नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कन्वर्जन्स आनी चाहिए। 3 मेजर कन्वर्जन्स हैं। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस क्या होता है, कैसे होता है। ग्रॉस वैल्यू टू नेट वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है। और डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ये है कन्वर्जन्स, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपके एग्रीगेट्स क्लियर होने चाहिए। अगर एग्रीगेट्स नहीं आते आप अटक जाओगे। कोई भी मेथड हाथ लगाने से पहले आपका क्या क्लियर होना चाहिए, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके किसी भी क्वेश्चन को गलत कर सकती है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, एक एक करके कन्वर्जन हम सीखेंगे। सबसे पहले है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क होता है, ध्यान से देखना। डोमेस्टिक इनकम सब कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हो रहा है। अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम है और डोमेस्टिक इनकम से आप निकालना चाहते हैं नेशनल इनकम, या आपके पास नेशनल इनकम है और नेशनल इनकम से आप निकालना चाहते हैं डोमेस्टिक इनकम, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो हमें एक तो ये समझ आना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम को डिनोट कैसे करते हैं। डोमेस्टिक इनकम होती है NDP एट FC। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC। अब उससे मुझे चाहिए नेशनल इनकम, NNP एट FC। क्या होता है ये, नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम है तो आपके पास क्या है, NDP एट FC, और आप कहां जाना चाहते हो, नेशनल इनकम पे। तो ध्यान से देखना इसमें फर्क क्या है। NDP एट FC से कहां जाना चाहते हो, NNP एट FC। स्टेप्स ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे नेट डोमेस्टिक नेट नेशनल सेम है, तो ये डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक यहाँ पे क्या है, सेकंड पोर्शन D, नेट डोमेस्टिक, और यहाँ पे क्या है, नेट नेशनल। तो फर्क क्या है डोमेस्टिक और नेशनल का। डोमेस्टिक से नेशनल के पे जाना है तो क्या, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या, ये सीखना है। बाकी सब तो कॉमन है, फैक्टर कॉस्ट, नेट नेट, बाकी सब तो सेम है डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में। सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क था, डोमेस्टिक और नेशनल का। आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना चाहते हैं तो ऐड कर दो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो कि डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी में आपने कितने कमाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड कितनी इनकम जनरेट हुई। डोमेस्टिक इनकम में अगर NFIA ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम।
और ऐसे ही अगर आप नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना चाहते हो तो क्या कर दोगे, लेस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो पहली कन्वर्जन क्या सीखी, डोमेस्टिक टू नेशनल और नेशनल टू डोमेस्टिक। बेटा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या मांग रहे हैं, आपको बोथ वेज कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एक बारी दोबारा क्लोज करेंगे, NDP at FC plus NFIA will give you national income, NNP at FC। तो अगर डोमेस्टिक इनकम में अगर आप NFIA ऐड कर दोगे तो क्या आता है, नेशनल इनकम। NFIA क्या होता है, NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंडियन रेजिडेंट्स ने अब्रॉड कितना इनकम जनरेट करा, बाहर जाके या बाहर वालों को सर्विस रेंडर करके इनकम कितनी जनरेट हुई डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। तो डोमेस्टिक इनकम NDP at FC क्या है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में अगर आप ऐड करते हो NFIA तो आती है आपकी नेशनल इनकम। ठीक है जी, आ गई NFIA का फॉर्मूला कभी कभी तो डायरेक्टली दे रखा होता है, अदरवाइज इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर आपको ये इंडिविजुअली अलग दे रखे हो तो आप NFIA कैलकुलेट करोगे, वरना मोस्टली आपको NFIA गिवन होता है। NFIA यूज किस लिए होता है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालने के लिए और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। एक कभी कभी इस पे बड़ा ही प्यारा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, कैन डोमेस्टिक इनकम या कैन नेशनल इनकम, एक ही बात है वैसे, सॉरी, कैन डोमेस्टिक इनकम बी मोर, कैन डोमेस्टिक इनकम बी मोर देन नेशनल इनकम। क्या ऐसा हो सकता है कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा हो जाए? नेशनल इनकम कैसे निकल रही है, नेशनल इनकम हो रही है डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर रहे हैं NFIA, हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम आएगी, NNP at FC आएगी। कह रहे क्या ऐसा हो सकता है कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ही ज्यादा आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है प्रेक्षा? कैन डोमेस्टिक इनकम बी मोर देन द नेशनल इनकम? No, sir. ओके, हृदय, कैन डोमेस्टिक इनकम बी मोर देन द नेशनल इनकम? So, तृप्ति, Yes, sir. Sir, कोई बोलना चाहेगा बीच में कुछ? yes, Anushka. क्या बोलो बेटा? If NFIA माइनस में हो, नेगेटिव हो तो ज्यादा। गुड, वेरी गुड। तृप्ति आपका भी यही होगा रीजन? Yes, sir. गुड। तृप्ति क्या ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ? I think मेरा डाउट था पहले एक बार। हाँ, ये डिस्कस हो चुका है। यस, ओनली व्हेन NFIA is negative, only when NFIA is negative। NFIA नेगेटिव हो सकता है ना, NFIA नेगेटिव कब होगा? when factor income from abroad is less than factor income to abroad।
ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। एग्जाम्पल, NDP at FC is 500 rupees in crores. Factor income from abroad is 250. Factor income to abroad is 150. Calculate national income, NNP at FC. तो NNP at FC आपको क्या बताया, क्या है? एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। NNP at FC is equal to domestic income NDP at FC plus NFIA। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम है 500 करोड़, एक साथ कर लेंगे। NFIA क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 250 माइनस 150, तो दिस इज इक्वल टू 500 प्लस 100 इज इक्वल टू रुपीज 600 करोड़। तो क्या निकाला हमने? NNP at FC। नाउ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में किसी को कोई डाउट कि डोमेस्टिक इनकम अगर गिवन है तो NFIA और NFIA भी गिवन है तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? NFIA ऐड कर दिया। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब ध्यान से देखना, ये उस पे बेस्ड है कि कैन डोमेस्टिक इनकम बी मोर देन नेशनल इनकम। तो एग्जाम्पल 2, अब NDP at FC rupees in crores, NDP at FC 500 crores, factor income from abroad 250 crores, factor income to abroad 300 crores. Calculate national income, NNP at FC। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब इंडियन रेजिडेंट्स ने बाहर जाके कितने पैसे कमाए, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कितने पैसे कमाए। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर वालों ने इंडिया में आके कितने पैसे कमाए। हमें चाहिए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA is फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड is more than फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो NFIA नेगेटिव है इस केस में। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो NNP at FC is equal to NDP at FC plus NFIA। NDP at FC कितना है? 500। NFIA क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो 500 माइनस 50। NFIA नेगेटिव आया है, मतलब अगर मैं और आपको प्लस, ये क्या है? -50। NFIA नेगेटिव आया तो प्लस माइनस इज माइनस, तो क्या आया? रुपीज 450 करोड़। बेटा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और गलत नहीं होना चाहिए, ये सब बातें इजी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो आपको रिवाइज कराना था कि कन्वर्जन डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे जाते हैं, उसी पे ही तो बेस्ड है क्वेश्चन कि डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन था कैन डोमेस्टिक इनकम बी मोर देन द नेशनल इनकम। थी यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम 500 करोड़, नेशनल इनकम कितनी आई? 450 करोड़। तो ये कब पॉसिबल है? व्हेन NFIA इज नेगेटिव। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन NFIA इज नेगेटिव। तो पहली कन्वर्जन करी हमने नेशनल टू डोमेस्टिक, नेशनल टू डोमेस्टिक।
और डोमेस्टिक टू नेशनल एक ही बात है। ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो हम करते हैं ऐड NFIA, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम करते हैं लेस NFIA। तो ये थी पहला कन्वर्जन। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। पहले एक बार आप इसको ध्यान से देख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये सब कुछ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने करा डोमेस्टिक टू नेशनल, नेशनल टू डोमेस्टिक। सेकंड कन्वर्जन क्या होती है? सेकंड कन्वर्जन होती है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क होता है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो कैसे जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे जाएंगे, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो कैसे जाएंगे, देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे कि मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैक्टर कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फैक्टर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन includes normal profits, includes profits also। इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट्स इंक्लूडेड होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है इकोनॉमिक्स में। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो सामान है उसकी वैल्यू है क्या, मार्केट प्राइस मतलब द प्राइस एट विच the product is sold in the market, मार्केट में वो बेच कितने का रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स योर प्रॉफिट्स आल्सो। तो अभी पता चल जाएगा कि प्रॉफिट नहीं कि कॉस्ट, अब ना फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्रॉफिट पोर्शन कह रहे नहीं, प्रॉफिट अगर कॉस्ट में इंक्लूडेड है तो इन दोनों में क्या फर्क होगा, ध्यान से देखना। फैक्टर कॉस्ट प्लस फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो खेल आया कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे अलग से थ्योरी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ध्यान से देखना। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। Indirect taxes are added. Indirect taxes are added to the factor cost. They are added to the factor cost as taxes tend to increase the price of the commodity। किसी भी चीज पे टैक्स इंपोज अगर होगा तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, बोलो बेटा। बढ़ जाएंगे सर। बढ़ जाएंगे, किसी भी चीज पे टैक्स इंपोज होगा तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं भूल जाता हूं एक मिनट के लिए कि सब्सिडीज है। तो इस पॉइंट से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा कि फैक्टर कॉस्ट जो भी है आपकी
उसमें अगर ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आएगा आपका मार्केट प्राइस। ठीक है जी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट आपको बता दिया, अब हम स्टडी करेंगे सब्सिडीज का इम्पैक्ट। सब्सिडीज क्या होती है? दीज आर कैश और नॉन कैश benefits given by the government to the producers, at times to the consumers as well. बट मेजरली जो यहाँ पे डिस्कशन है वो प्रोड्यूसर्स की होगी। रियल लाइफ में कंज्यूमर्स को भी डायरेक्टली कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है। कैश बेनिफिट्स की मतलब एक्चुअली पैसे दे रही है गवर्नमेंट। नॉन कैश बेनिफिट्स मतलब आपका बिजली का बिल कम आएगा, आपको टैक्स कंसेशंस है, तो ये हुए नॉन कैश बेनिफिट्स। कैश बेनिफिट्स में तो आपको एक्चुअली पैसे दे रही है गवर्नमेंट ये काम करने के लिए। क्यों दे रही है सब्सिडीज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो आप सस्ते में बेचो, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है ताकि वो कम प्राइस पे सामान बेचें। या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में जाके हम चाहते हैं कि वो बैकवर्ड एरिया, वहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप उस एरिया में जाके अगर काम करेंगे ना तो आपको सब्सिडीज मिलेंगी। क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा? ताकि वो एरिया डेवलप हो जाए। अब ध्यान से देखना इसका न्यूमेरिकल इम्पैक्ट क्या होगा। सब्सिडीज टेंड टू lower the price of the commodity। कोई चीज आप 100 रुपए की बना रहे हो, कोई चीज आप बिफोर सब्सिडी 100 रुपए की बना रहे हो, तो गवर्नमेंट ने अगर आपको 20 रुपए की सब्सिडी दे दी तो आप सस्ते पे बेचोगे। पर्पस यही था ना, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है कि यार 100 का मत दो, आप कम का बेचो। कह रहे मैं क्यों कम का दूं, मेरा नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है ये लो पकड़ो 20 रुपए हमारी तरफ से, आप 80 का बेचो। तो सब्सिडीज टेंड टू लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस टेंड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सब्सिडीज, अगर सिर्फ सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस ना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज is equal to market price. So subsidies tend to lower the price of the commodity, therefore they are deducted from the factor cost. Indirect taxes tend to increase the price of the commodity, therefore they are added to the factor cost. तो indirect taxes और subsidies मिला के net indirect taxes बनते हैं। ध्यान से देखना, very very important point। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? फ्रेश पेज पे कर लेते हैं, ध्यान से देखना। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो फाइनल फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे प्राइसेस बढ़ा देते हैं, देयरफॉर दे आर एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट, माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज मेरे प्राइस को कम कर देती है, देयरफॉर दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द फैक्टर कॉस्ट, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या फॉर्मूला बना? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट taxes is equal to market
प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से देखना कंक्लूजन क्या निकला। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे। मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस कर देंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेसिक डेरिवेशंस हैं, लेकिन डेरिवेशंस तो बेटा बात की बात, हमें कंपोनेंट्स के मीनिंग, उनके कंपोनेंट्स समझ आने चाहिए, उनका लॉजिक समझ आना चाहिए। कोई चीज ऐड क्यों हो रही है, कोई चीज लेस क्यों हो रही है, सिर्फ आंख बंद करके याद नहीं करना, क्यों हो रहा है समझ के करना, तो आगे जाके भूलोगे। लास्ट एग्रीगेट क्या हो सकता है, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या फर्क होता है। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू, इनमें से सबसे ज्यादा आसान है। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। तो ग्रॉस वैल्यू अगर आपके पास है किसी की भी, आपको जाना है नेट वैल्यू पे, तो आप क्या करोगे, लेस ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है, नेट कम वैल्यू होती है तो नेट से वापस ग्रॉस पे जाना है तो ऐड बैक कर दोगे डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। तो अगर बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क है, तो डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। तो आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, इसके कुछ डिफरेंट नाम हैं। एक इसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका डिफरेंट नेम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और एक और टर्म इसको दी जाती है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये डिफरेंट नेम्स है और जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे पता चलेगा। ग्रॉस और नेट का बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है, बट बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क है तो डेप्रिसिएशन से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक समझाता हूँ मैं आपको कि जैसे ये है जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी, सब कुछ सेम है। डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको रीड कैसे करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको रीड करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सब कुछ सेम है, मार्केट प्राइस डोमेस्टिक डोमेस्टिक। फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस का। फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस का और नेट का। तो अगर ग्रॉस और नेट का फर्क है तो ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो क्या कर दोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से अगर आप एनडीपी एमपी पे हो, जीडीपी एमपी पे जाना चाहते हो तो ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन। हमें क्यों जाना होगा भैया, अरे वो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कभी कभी ऐसी होती है कि जो आपने कैलकुलेट करा वो आया जीडीपी एट एमपी, वो बोल रहा है कि बताओ एनडीपी एट एमपी क्या होगा। तो जब सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क हो तो डेप्रिसिएशन होता है। अगर फर्क फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का हो तो फर्क होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का।
और अगर फर्क हो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का तो फर्क होता है NFIA का। तो ये 3 कन्वर्जन्स ढंग से आनी चाहिए नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को हाथ लगाने से पहले। कोई भी मेथड शुरू मत करना जब तक ये कन्वर्जन्स डोमेस्टिक टू नेशनल, नेशनल टू डोमेस्टिक, नंबर 1, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, नंबर 2, नंबर 3 ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, ग्रॉस बड़ी वैल्यू, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करी नेट वैल्यू। सिंपल कन्वर्जन्स हैं लेकिन पता होनी चाहिए तभी वो सिंपल है। अभी इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा कि फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करते हैं। तभी एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो हमने बस फॉर्मूले सुने हैं, अब बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम इनको अप्लाई करेंगे।